मैं अपने कॉलेज में वन ऑफ द टॉपर था, इंक्लूडिंग 11th एंड 12th में भी। 11th 12th को भी कई जगह कॉलेज बोलते हैं, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। हर सेमेस्टर्स में टॉप करता था, टीचर्स के नज़र में एक आइडियल स्टूडेंट था मैं। लेकिन फिर भी कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे ये समझ आया कि मैं कॉलेज लाइफ को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाया। कुछ रिग्रेट्स मेरे मन में रह गए थे आफ्टर द कॉलेज की काश में ये किया होता। लाइक हमेशा से बस मोस्टली पढ़ाई पे ध्यान दिया। मैं आज उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप भी कोई कॉलेज में हो या फिर 11th 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए एक मस्ट वॉच है। आप काफी सारी चीजें सीखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आगे जाके तुम मुझे थैंक करोगे। सो जो पहला मिस्टेक विच आई डिड वाज नॉट इन्वेस्टिंग इन ए गुड लैपटॉप। 11th और 12th में तो मेरे पास लैपटॉप था ही नहीं, एंड जब कॉलेज गया वहां भी मैं एक एवरेज सा लैपटॉप से काम चला रहा था। मैं इंपॉर्टेंस इतना क्यों दे रहा हूँ लैपटॉप में, क्योंकि 11th और 12th से ही हम कुछ सोर्सेज ढूंढते हैं अर्निंग के, ऑनलाइन वगैरह, एंड मोस्ट ऑफ द चीजें लैपटॉप से होती है जो कि उस वक्त मेरे पास नहीं था। एंड अगर आप अभी कॉलेज में हो तो लैपटॉप खरीदना एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझो, क्योंकि ये सिर्फ आपके एकेडमिक्स में नहीं, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहो, कोई इंटर्नशिप करना चाहो, पर्सनल ग्रोथ के लिए कोई स्किल सीखना चाहो, कोडिंग वगैरह, एवरीथिंग आप एक अच्छे लैपटॉप से कर सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप नहीं है तो आप मिस आउट कर जाओगे ये सारी चीजें, क्योंकि ये मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैं बहुत सारी चीजें मिस किया हूँ, विच आई डोंट वांट कि आप भी ये गलती करो। एंड द सेकंड मिस्टेक इज सिर्फ मार्क्स के पीछे भागना। मार्क्स पे ध्यान देना जरूरी है, बट खाली अगर आप मार्क्स के पीछे भाग रहे हो, पर ये ओवरऑल आपके पर्सनल डेवलपमेंट को लिमिट कर देता है। ये चीजें मुझे कॉलेज में समझ में आ गई थी, इसलिए स्टार्टिंग इनिशियल फेज में ये मिस्टेक किया था, बट इवेंचुअली मैं अलग चीजों में भी ध्यान देने लगा था बाद में। बट आई स्टिल थिंक स्टार्टिंग से ही मार्क्स के लिए पूरा पढ़ना वो चीज मेरे ध्यान में था, विच वॉज नॉट राइट। एंड अभी जैसा जमाना चल रहा है, मार्क्स वगैरह उतना मैटर नहीं करता। एंड ऑफ द डे आपके स्किल्स मैटर करते हैं। स्टार्टअप्स में, कंपनीज में भी लोग आजकल आप क्या स्किल सेट रखते हो, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ये देखते हैं, ये ना कि आपके पास कितना नॉलेज है। एंड द थर्ड मिस्टेक विच आई डिड इज मल्टीपल इंटर्नशिप्स और डिफरेंट करियर पाथ एक्सप्लोर ना करना। मैंने अपने कॉलेज में किया है एक इंटर्नशिप, बट आई स्टिल थिंक कि मुझे और एक दो इंटर्नशिप करना चाहिए था, ताकि मुझे और क्या क्या करियर ऑप्शन है, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, वो चीज पता चल जाता एक कम टाइम में। मैं एक सिर्फ फिक्स्ड करियर पाथ के पीछे भाग रहा था कि लाइक मुझे यही करना है, बट ये अप्रोच थोड़ा गलत है मेरे हिसाब से। हमें पता नहीं होता इनिशियली हम किस चीज में अच्छे हैं, हमें क्या चीज में करियर बनाना चाहिए, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आज के टाइम पे, क्या चीज चलने वाला है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टीपल इंटर्नशिप्स करो। लाइक मैं शुरू से ये भी सोच रहा था कि आफ्टर ग्रेजुएशन में सीए करूंगा, तो बस उसी के पीछे पड़ा था। मैंने एक सीए के अंडर इंटर्नशिप भी की थी, बट वहाँ मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं, मैं नंबर्स में उतना अच्छा नहीं हूँ। तो ये मेरे लिए काफी अच्छा पॉइंट था कि चलो ये चीज मुझे नहीं करना, मुझे वो वर्क उतना पसंद नहीं आ रहा था। एंड आफ्टर कॉलेज मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम किया, तो वहाँ मुझे रियलाइज हुआ नहीं, ये चीज मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, यहाँ मैं कर सकता हूँ, इसका स्कोप भी है। वैसे ही अगर मैं ये चीज पहले ही कर लेता तो आई विश और बेटर होता। जब भी आपका सेमेस्टर एंड होता है या फिर कोई छुट्टी होता है, तो ट्राई करो 1 मंथ 2 मंथ का कहीं भी इंटर्नशिप्स लेने का। और इंटर्नशिप्स कैसे लेना है, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म इंटर्नशाला जहां से हम इंटर्नशिप ले सकते हैं, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हूं कि आप कैसे इंटर्नशिप इजीली ले सकते हो, वो आप यहां चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका पैशन या स्ट्रेंथ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मल्टीपल इंटर्नशिप्स करके अलग अलग करियर एक्सप्लोर कर सकते हो। ये चीज आपको क्लियरिटी दे देगी कि आप किस चीज में बेस्ट हो। एंड द फोर्थ मिस्टेक आई डिड वाज नेटवर्किंग एंड डिफरेंट जो क्लब्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट ना करना। अगर आप आज के टाइम पे कोई भी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो, तो आप टियर 1 छोड़ो, टियर 2 एंड टियर 3 में भी आज के टाइम पे मल्टीपल चीजें होती हैं कॉलेजेस में। बट हमें एज ए स्टूडेंट ये लगता है कि नहीं, वो सारी चीजें गलत है, बट बाद में ये रियलाइज होता है कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक कॉलेज के कल्चरल क्लब्स हो गए, नेटवर्किंग इवेंट्स में पार्ट लेना, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो, लोगों से मिलने का, नेटवर्किंग करने का, आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है, आपके लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज में ओवरऑल ग्रोथ आता है अगर आप ये चीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हो तो। बट मेरा माइंडसेट क्या था, मैं इन चीजों को टाइम वेस्ट समझता था, बट आज मुझे रियलाइज होता है कि अगर मैं कॉलेज में रहता तो शायद और मुझे ये चीजें करनी चाहिए थी। इससे मेरा कम्युनिकेशन, टीम वर्क, ये सारी चीजें और भी बेटर होती है आज के टाइम पे। एंड जो नेक्स्ट मिस्टेक लोग करते हैं, विच इज साइड हसल एंड पर्सनल प्रोजेक्ट स्टार्ट ना करना। इनिशियली मैं नहीं कर रहा था, बट इन माई सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर मैंने स्टार्ट कर दिया था ये चीज। मुझे ये पॉइंट लगा कि मेंशन करना चाहिए, इसलिए आई एम मेंशनिंग। आपको ये माइंडसेट नहीं रखना है कि कॉलेज के बाद प्लेसमेंट होगा, उसके बाद हम कोई जॉब करेंगे, वहां से पैसे अर्न करेंगे। ये बहुत गलत अप्रोच है आज के टाइम पे। स्पेशली आज के टाइम हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं जो हम सीख करके स्टार्ट कर सकते हैं अर्निंग करना। मैं सोचता था अभी पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में हम अर्निंग कर लेंगे, बट रियलिटी है कि बाद में लाइफ और हेक्टिक हो जाती है, जो आप कॉलेज में एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ रिस्क नहीं होता। अगर आप वो चीज में लूज भी करते हो तो आपका ज्यादा कुछ जाएगा नहीं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आप स्टार्ट कर सकते हो इन कॉलेज
कॉलेज देयर इज फ्रीलांसिंग, डिफरेंट स्किल सीखना, पार्ट टाइम जॉब्स करना, लोगों को ट्यूशन पढ़ाना, अगर आप स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हो तो वो सारी चीजों में इन्वॉल्व होना, अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करने का ट्राई करना, कुछ सेल करना, ये सारी चीजें आप मिस आउट मत करना। ये सारी चीजों से आप फाइनेंशियली लिटरेट होते हो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है एट दैट एज, एंड आप टाइम मैनेजमेंट में भी अच्छे हो जाते हो, क्योंकि साथ ही साथ आपको अपने कॉलेज का पढ़ाई भी देखना होता है। बाकी आप क्या क्या स्किल सीख सकते हो फॉर फ्रीलांसिंग एंड ऑल, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो आफ्टर दिस वीडियो। सो एंड में मैं यही कहूंगा कि कॉलेज लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का, और ये दोबारा नहीं आता। मार्क्स इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा जो चीजें मैंने मेंशन करी साइड बाय साइड अगर आप करते हो अलोंग विथ योर करियर, तो डेफिनेटली आप अपने कॉलेज लाइफ को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकते हो व्हेन इट कम्स टू एंड। ऐसा ही नहीं कि बस पढ़ाई करना है, मस्ती करो, फ्रेंडशिप करो, डिफरेंट चीजें ट्राई आउट करो, ये मौका फिर बाद में आपको नहीं मिलता। सो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह के कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा रिलेटेड टू स्किल, फ्रीलांसिंग, कॉलेज लाइफ एंड ऑल। सो या, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे, बाय।